दोस्तों, क्या सच में 30 जून 2024 के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट फोन पे, क्रेड और बिल्डेक्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि ऐसा खबर निकलकर आखिर आया तो क्यों आया और क्या सच में 30 जून के बाद आप इन सभी प्लेटफॉर्म से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाएंगे। देखिए, मनी कंट्रोल का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 30 जून के बाद नहीं कर पाएंगे क्रेड, बिल्डेक्स, फोन पे के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट। और ऐसा क्यों कहा गया है तो इसके बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी दी गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि 30 जून के बाद कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना मुश्किल हो सकता है, जैसे फोन पे, क्रेड, बिल्डेक्स और एवेन्यू कुछ प्रमुख फिनटेक है जिन पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम का असर पड़ सकता है। अब ये नया नियम क्या है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि फोन पे, क्रेड, बिल्डेक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पर असर पड़ेगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो नया नियम है, नया दिशा निर्देश है, वो क्या है वो समझते हैं। तो आरबीआई ने पहले ही निर्देश दिया था कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट प्रणाली यानी बीबीपीएस के माध्यम से प्रोसेस की जानी चाहिए। यानी भारत बिल पेमेंट प्रणाली जो है वो एक सिक्योर प्रणाली है और आप लोग जब रिचार्ज वगैरह करते होंगे, बिल पेमेंट करते होंगे तो आप देखते होंगे बीबीपीएस के जरिए ही, इसी के माध्यम से आप लोग रिचार्ज करते हैं और क्विक होता है और सारा कुछ जो है आपके सामने मतलब पूरा सिक्योर तरीके से होता है। अगर पेमेंट फेल भी हो जाता है तो रिफंड वगैरह भी इंस्टेंट आ जाता है। तो आरबीआई ने यही कहा कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होगा वो इसी के माध्यम से होना चाहिए। नीचे मेंशन किया गया है कि अब तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जो है बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है और ये जो बैंक है ना वो 5 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी कर चुकी है, लोगों को दे चुकी है। नीचे में मेंशन किया गया है कि इन बैंकों ने अभी तक निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, आरबीआई ने कहा कि 30 जून तक जो है आप लोगों को इस प्रणाली को एक्टिवेट कर लेना है ताकि बिल पेमेंट हो तो इसी के माध्यम से हो। अगर 30 जून तक एक्टिवेट नहीं करती हैं तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पर मेंशन किया गया है कि फोन पे, क्रेड जैसे फिनटेक जो कंपनियां हैं वो पहले से ही बीबीपीएस का सदस्य है। जी हां, आप लोग जब फोन पे एप्लीकेशन या क्रेड एप्लीकेशन ओपन करती हैं और बिल पेमेंट करने जाती हैं तो बीबीपीएस वहां पर आपको बताता है पावर्ड बाय भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो भी प्रणाली है वो बताता है। लेकिन यहां पर ये भी अब जो है 30 जून के बाद जो फोन पे, क्रेड है ना वो भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने उसे एक्टिवेट ही नहीं कर रखा है। हालांकि इसको लेकर एक खबर निकलकर सामने आई कि 90 दिनों का और समय मांगा जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बैंक जो है, जो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो क्या ये एक्टिवेट नहीं करेगी? क्या वो जो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में लोगों को दिक्कत होगा उसे नहीं समझेगी? जरूर समझेगी और चिंता ना करे, ये एक्टिवेट बहुत जल्द हो जाएगा। समय मांग रही है, समय मिल जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर समय आगे नहीं भी मिलता है तो भी ये जरूर एक्टिवेट कर देगी, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बस ये खबर निकलकर सामने आई। अच्छा, अब तक जो है कौन कौन बैंक एक्टिवेट कर चुकी है ये भी देखिए। देखो, यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि इंडस्ट्री ने समय सीमा 90 दिन तक बढ़ाने की मांग की है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, अभी तक केवल 8 बैंकों ने बीबीपीएस पर बिल पेमेंट एक्टिवेट किया है, जो जबकि 34 बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है। 34 बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है और 34 में से सिर्फ 8 बैंक जो है अभी एक्टिवेट कर रखी है। तो बाकी के बैंक क्या करेगी? तो समय मांगी है 90 दिनों का और मुझे लगता है कि मिल जाएगा इनको समय। और जब समय मिल जाएगा तो आप आगे भी बिल पेमेंट करते रहोगे और जब ये एक्टिवेट कर देंगे उसके बाद भी आप बिल पेमेंट करते रहोगे। तो इन 8 बैंकों में कौन है? तो आप देखेंगे एसबीआई का कार्ड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड है वो, उसके बाद बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। आगे ये लिखते हैं कि इंडस्ट्री के मुताबिक केंद्रीय बैंक को धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और हल करने की अनुमति
देने के अलावा आरबीआई को पेमेंट ट्रेडिंग पर नजर रखने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द जो है ये लोग भी एक्टिवेट कर लेंगे, इसलिए आप चिंता ना करें कि भाई 30 जून के बाद बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, कैसे होगा, पेमेंट नहीं होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। बहुत जल्द जो है मुझे लगता है 90 दिनों का समय उन लोगों को दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी बहुत बैंक बचा हुआ है जो अभी एक्टिवेट नहीं की है बीबीपीएस को। और आप लोगों को बता दूं कि ये सुरक्षा को लेकर ऐसा किया जा रहा, आरबीआई के नया दिशा निर्देश और जो नियम बनाई गई है इसको वो लोग जरूर फॉलो करेंगे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। धन्यवाद।